जनादेश है, जनता का आदेश स्वीकार है। एक परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो कुछ तो गड़बड़ हुई है। जनादेश को स्वीकार करता हूँ और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँ। राजस्थान की हॉट सीटों के नतीजे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी ने न सिर्फ प्रदेश में 11 सीटें गंवा दी, बल्कि दौसा, भरतपुर समेत पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी में पार्टी के लिए मुसीबत भी खड़ी हो गई है, क्योंकि इन सीटों पर बुरी तरह हार के बाद बीजेपी के जनाधार को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। हाड़ौती में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भले ही बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला जीते जरूर, मगर प्रहलाद गुंजल से उन्हें टफ फाइट मिली। इस बार के चुनाव में सीट पर ओम बिरला को 6,71,863 वोट मिले, तो वहीं प्रहलाद गुंजल को 6,30,548 वोट हासिल हुए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रहलाद गुंजल बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बीजेपी में गुंजल वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, मगर ओम बिरला से अदावत के चलते गुंजल बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा। वहीं नतीजे घोषित होने के बाद प्रहलाद गुंजल मीडिया से रूबरू हुए और उन्हें बड़े आरोप लगाए। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि वो हार स्वीकार कर रहे हैं, यह जनता का जनादेश है, आगे कमियों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही गुंजल ने कहा कि उन्हें यहां जीत की उम्मीद थी, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हुई है, हमारी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आया। वहीं बड़े आरोप लगाते हुए प्रहलाद गुंजल ने आगे ये भी कहा कि इस चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के साथ ही पैसों का खेल हुआ है, जिसकी वो समीक्षा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने आगे कहा कि लाडपुरा और रामगंज मंडी से उन्हें अच्छे वोट, अच्छे मत मिलने के आसार थे। उन्होंने कहा कि अगर हम रामगंज मंडी से बराबर हो जाते तो चुनाव जीत जाते। उन्होंने आगे कहा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में अथक मेहनत और पूरी सक्रियता से लगने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अब हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रहलाद गुंजल ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जनता का आदेश स्वीकार है जी। जनादेश है, जनता का आदेश स्वीकार है। कहाँ क्या रहा, कहाँ कमी रह गई? अब कहीं कहीं कमी रही है, समीक्षा करेंगे। क्या उम्मीद थी सर? उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो कुछ तो गड़बड़ हुई है। जी, कहाँ क्या लग रहा है, मतलब कहाँ कुछ कमी रही होगी? कुछ न कुछ कमी रही है, समीक्षा करेंगे इसकी। जी। ठीक है ना? परिणाम ठीक है, जनता का आदेश। टक्कर तो रही है काफी कुछ। अब टक्कर तो रही है, अब जनादेश है, सब उसको स्वीकार करना सबके लिए आवश्यक। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव और नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाओं पर मोड़ लगाई है। एक परिवार के रूप में, एक बेटे भाई के रूप में उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनका ऋणी हूँ। नतमस्तक से जनादेश को स्वीकार करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं कोटा बूंदी जनता का जो प्यार स्नेह मुझे हमेशा मिलता है, मैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और उनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूं। संगठन में जिम्मेदारी किस तरह की आपको मिलने के? हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं।